दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। चुनाव आयोग ने रविवार को पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। इस साल 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और 5 राज्यों की 824 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। पश्चिम बंगाल में इस बार 8 की जगह महज 2 चरणों में चुनाव होगा। वहीं असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में एक ही चरण में चुनाव खत्म किया जाएगा। चुनाव की घोषणा के ठीक बाद एक ओपिनियन पोल भी आ गया है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस ओपिनियन पोल में कौन सा दल किस राज्य में आगे है, किसकी सरकार बन सकती है, क्या होने वाला है इस बार। ओपिनियन पोल के जरिए आप समझने की कोशिश करिए। इसके मुताबिक बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बढ़त मिल सकती है और इसी तरह सभी राज्यों की जनता के मूड का अंदाजा लगाया गया है। विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही IANX मैट्राइज का ओपिनियन पोल सामने आ गया है, जिसमें तमिलनाडु और केरल में किसकी सरकार बनेगी इसे लेकर दोनों राज्यों की जनता से राय ली गई। दोनों दक्षिणी राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा कायम है, लेकिन नए दावेदार उनकी बादशाहत को चुनौती देते दिखाई दे रहे हैं। अभिनेता से राजनेता बने विजय के नेतृत्व वाली TVK मतदाताओं के एक बड़े वर्ग को अपनी ओर खींचती हुई दिखाई दे रही है, जबकि केरल में बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA को दोहरे अंकों में वोट मिलने का अनुमान है। हालांकि इससे चुनाव नतीजों पर कोई खास असर पड़ने की उम्मीद नहीं है। ओपिनियन पोल के मुताबिक तमिलनाडु में AIADMK गठबंधन को बढ़त मिलती दिख रही है और उसे 114 से 127 सीटें मिल सकती हैं, जबकि DMK गठबंधन को 104 से 114 सीटों का अनुमान है। अभिनेता विजय की पार्टी TVK को 6 से 12 सीटें मिलने का अनुमान इस ओपिनियन पोल में जताया गया है। वोट शेयर में AIADMK को करीब 39 से 40% और DMK को 37 से 38% वोट मिलने की संभावना जताई गई है। केरल में LDF और UDF के बीच कड़ा मुकाबला होता दिख रहा है, लेकिन LDF को हल्की बढ़त मिलती नजर आ रही है। सर्वे के मुताबिक LDF को 61 से 71 सीटें और UDF को 58 से 69 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन को करीब 12 से 13% वोट मिलने का अनुमान है, लेकिन सीटें करीब 2 ही मिल सकती हैं। पश्चिम बंगाल जो सबसे महत्वपूर्ण राज्य है इस विधानसभा चुनाव के रण में, जहां 294 विधानसभा सीटों के लिए 2 चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को मतदान होगा, वहीं 4 मई को नतीजे आएंगे। ओपिनियन पोल के मुताबिक राज्य में ममता बनर्जी की TMC सरकार लगातार चौथी बार सत्ता में लौट सकती है। सर्वे में TMC को 155 से 170 सीटें और 43 से 45% वोट शेयर मिलने का अनुमान है, जबकि बीजेपी को 100 से 115 सीटें और 41 से 43% वोट शेयर मिल सकता है। दूसरी पार्टियों को 5 से 7 सीटें और 13 से 15% वोट मिलने की संभावना जताई गई है। ओपिनियन पोल के मुताबिक असम में बीजेपी गठबंधन को स्पष्ट बढ़त मिलती दिख रही है और उसे 96 से 98 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं कांग्रेस गठबंधन को 26 से 28 सीटें और अन्य को 2 से 8 सीटें मिल सकती हैं। वोट शेयर में NDA को 43 से 44% वोट, कांग्रेस गठबंधन को 39 से 40% वोट और अन्य के खाते में 18 से 20% वोट का अनुमान जताया गया है। आपको बता दें कि यह सर्वे IANS मैट्राइज का सर्वे है और उस सर्वे के हिसाब से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी एक बार फिर वापसी कर रही हैं।